अब ध्यान दीजिए किरचॉफ का जो दूसरा नियम होता है बंद पास का नियम। ओके बच्चों, बंद पास का नियम यह वोल्टता संबंधी नियम होता है। ओके बच्चों, इसके अनुसार यानी किरचॉफ का जो द्वितीय नियम होता है, ध्यान दीजिए बच्चों, किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस भाग में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ओके बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों आप एक परिभाषा नोट करके याद कर लीजिए, फिर इसको मैं समझाऊंगा और इस पर आधारित सवाल आगे बताने जा रहा हूँ। तो बच्चों किरचॉफ का जो द्वितीय नियम होता है उसका मैथमेटिकल फार्मूला होता है समेसन आई आर इक्वल टू समेसन ई क्या है विद्युत वाहक बल और आई आर क्या है बच्चों धारा प्रतिरोध का गुणनफल। समेसन का मतलब होता है प्रतिरोध धारा का गुणनफल जो है योग, समेसन का मतलब योग होता है। ओके बच्चों, तो ये द्वितीय नियम का क्या है मैथमेटिकल फॉर्म है। तो एक बार फिर से बच्चों परिभाषा ध्यान दीजिए, किरचॉफ का जो द्वितीय नियम होता है उसकी परिभाषा किसी बंद परिपथ, बच्चों ध्यान दीजिए किसी परिपथ या किसी है ना किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास में, बच्चों ध्यान दीजिए किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस भाग में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ओके बच्चों, यानी धारा प्रतिरोध का जो गुणनफल होता है वो विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ओके बच्चों, अब बच्चों आगे ध्यान दीजिए, इस पर आधारित मैं आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। ओके बच्चों, तो आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले किरचॉफ का जो द्वितीय नियम होता है इससे संबंधित कुछ मुख्य बातें आप यहाँ पर फोकस कर लीजिए। बच्चों किरचॉफ का जो द्वितीय नियम होता है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है और जैसा कि मैंने बताया पीछे किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण पर आधारित होता है। ओके बच्चों, तो बच्चों आगे ध्यान दीजिए, किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाते समय यानी किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है इसका यूज करते समय आपको यहाँ पर ये ध्यान देना पड़ेगा। बच्चों ध्यान दीजिए, जैसे धारा देख रहे हैं इसमें बाएं से दाएं जा रही है, ये डायरेक्शन क्या बता रहा है तीर, ये करंट का डायरेक्शन है और ये हमारे चलने की दिशा बता रहा है, ये चलने की दिशा हमारे बता रहा है। तो बच्चों जब धारा की दिशा में चलते हैं तो धारा प्रतिरोध का गुणनफल प्लस लिया जाता है। धारा की दिशा में चलने पर ध्यान दीजिए, जैसे धारा बाएं से दाएं जा रहे हैं, हम भी बाएं से दाएं जा रहे हैं, तो बच्चों ध्यान दीजिए धारा की दिशा में चलने पर धारा प्रतिरोध का गुणनफल प्लस और धारा के विपरीत दिशा में चलने पर माइनस। यहाँ पर ध्यान दीजिए दूसरे में करंट तो धारा बाएं से दाएं ही जा रही है, लेकिन मैं कहाँ जा रहा हूँ भाई, अब दाएं से बाएं, ये तीर का मतलब मेरी दिशा है बच्चों, डायरेक्शन। ओके बच्चों, ये बाएं से ध्यान दीजिए दाएं जा रहा है करंट और हम दाएं से बाएं जा रहे हैं, तो धारा की विपरीत दिशा में जाने पर धारा प्रतिरोध का गुणनफल माइनस। ओके बच्चों, अब सेल ध्यान दीजिए, सेल या बैटरी में ध्यान दीजिए बच्चों, जब प्लस से माइनस की तरफ चलते हैं तो माइनस लिखा जाता है विद्युत वाहक बल को, यानी वोल्टेज घट रहा है बच्चों, याद रखिए प्लस से माइनस जाने पर वोल्टेज घट रहा है इसलिए माइनस, और माइनस से प्लस जाने पर माइनस, तीर ये बता रहा है कि हम माइनस से प्लस जा रहे हैं। ओके बच्चों, माइनस प्लस जाना है तो वोल्टेज बढ़ रहा है इसलिए प्लस विद्युत वाहक बल लिखा जाएगा। ओके बच्चों, तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब किरचॉफ का जो द्वितीय नियम होता है इस पर आधारित मैं आपको क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ बच्चों, तो ध्यान दीजिए। ओके, तो बच्चों ध्यान दीजिए किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है उस पर आधारित पहला क्वेश्चन। तो बच्चों ध्यान दीजिए, जैसे इस प्रकार का एक चित्र बना रहेगा आप, ओके चित्र बना रहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पर आधारित सवाल करना पड़ेगा। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए चित्र को, सबसे पहले इसमें क्या पूछा गया है बच्चों, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान पूछा गया है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर 2 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, ये 1 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है और ये 1 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। ओके बच्चों, तो इन तीनों प्रतिरोध में कितना विद्युत धारा जा रहा है ये आपको विद्युत धारा का मान बताना है। ओके बच्चों, तो किरचॉफ का जो द्वितीय नियम होता है मैं लगाने जा रहा हूँ। ओके बच्चों, तो बच्चों एक महत्वपूर्ण बात ध्यान दीजिए, किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाते समय सबसे पहला काम, किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाते समय सबसे पहला काम आप याद रखिए, स्टेप याद रखिए। सबसे पहला, चाहे जितने सेल जितने भी हो, जितने सेल हो, जितने बैटरी हो, सब सेल या बैटरी से क्या निकालेंगे, प्लस सिरे से करंट निकालेंगे। ओके बच्चों, किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाते समय पहला रूल आप याद रखिए, सबसे पहले जितने सेल हैं या जितने बैटरी हैं बच्चों, प्रत्येक सेल के धन सिरे से करंट निकालते हैं। ओके बच्चों, उसके बाद करंट को पूरे सर्किट में दौड़ाते हैं, पूरे प्रतिरोध में, और दौड़ाने के बाद जिस सेल से जितना करंट लिए हैं प्लस सिरे से, माइनस सिरे से उतना करंट वापस करना पड़ेगा। ओके बच्चों, किसी विद्युत परिपथ में जितने सेल होते हैं सभी सेल के धन सिरे से करंट निकालिए बच्चों। जैसे यहाँ पर ये प्लस सिरा, बड़ी डंडी प्लस होती है, छोटी डंडी माइनस होती है। ओके बच्चों,
सेल को लिखने का तरीका बड़ी डंडी प्लस, इसको कहते हैं प्लस सिरा और इसको माइनस सिरा। तो प्लस सिरे से हमेशा करंट निकलता है बच्चों, प्लस सिरे से ही हमेशा करंट निकालते हैं। और करंट को पूरे परिपथ में दौड़ाने के बाद, प्रत्येक प्रतिरोध में दौड़ाने के बाद आप क्या करेंगे, जिस सेल से जितना करंट लिए हैं उस सेल को उतना करंट वापस करना पड़ता है। ओके बच्चों, माइनस सिरे से। तो जानिए आपका क्या हुआ, आपका करंट डिस्ट्रीब्यूशन जो चार्ज का या जो विद्युत धारा का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, सही है। उसके बाद आप नियम लगाएंगे बंद पास का नियम। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए इस सवाल में सबसे पहले चित्र को फोकस करें। ये मान लीजिए ये क्या है, इसको मैंने दूसरा सेल माना हुआ है, तो इससे इसके प्लस सिरे से I2 करंट निकल रहा है। ओके बच्चों, करंट सबसे पहले निकालते हैं। तो I2 करंट इधर आ रहा है, C तक पहुंचा। I2 करंट 1 ओम में गया, ये C तक पहुंचा। ओके बच्चों, अब ऊपर ध्यान दीजिए, जो ऊपर वाला सेल है बच्चों, यहाँ से I1 करंट निकल रहा है। दो सेल है, यहाँ से I1 करंट निकला B से C। I1 ऊपर से आ रहा है, I2 नीचे से। बच्चों एक महत्वपूर्ण बात ध्यान दीजिए, जब दो करंट का टक्कर होता है, दोनों करंट किसी तीसरे रास्ते पर जाते हैं, कभी एक दूसरे के रास्ते पर नहीं जाते। जैसे I1 अब इधर नहीं जाएगा और I2 इधर वापस नहीं जाएगा। ओके बच्चों, कभी जब दो करंट का टक्कर किसी संधि पर हो बच्चों, तो वो दोनों करंट जो होती हैं या तीनों करंट, जितने भी करंट रहे, वो किसी तीसरे रास्ते पर हमेशा जाती हैं। कभी कोई करंट किसी दूसरे रास्ते के फॉलो नहीं करती है। कहने का मतलब I1 इधर से जा रहा है, ये कभी इस वाले रास्ते पर नहीं जाएगा, और I1 ऊपर से आ रहा है तो कभी ये I2 के रास्ते नहीं जाएगा। ये दोनों मिल करके यहाँ संधि पर क्या जाएंगे, तीसरा रास्ता, यही जो दिखाई दे रहा है, ये तीसरे रास्ते में I1 प्लस I2 के रूप में आगे बढ़ गई। I1 प्लस I2 गया तो यहाँ A पर पहुँचा बच्चों। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, I1 करंट अपने सेल में वापस चला गया और I2 करंट अपने सेल में माइनस सिरे से वापस चला गया। ओके बच्चों, मैंने बताया जिस सेल के धन सिरे से जितना करंट लेते हैं उस सेल के उतना करंट माइनस सिरे को वापस करना होता है। ओके बच्चों, तो सबसे पहला काम क्या होगा बच्चों, याद रखिए, किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाते समय आप क्या करेंगे, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, विद्युत धारा पूरे विद्युत परिपथ में बांटेंगे। ओके बच्चों, अब बच्चों ध्यान दीजिए बंद पास का नियम। बंद पास का मतलब बच्चों होता है कमरा, बंद कमरा। तो बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पर बंद पास A में, A में। ओके बच्चों, आप A से B चले, B से C से A, यही आपकी डायरेक्शन है। ओके बच्चों, तो A में ध्यान दीजिए। सबसे पहले A से B, बच्चों ध्यान दीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ इसमें जो बंद पास को ध्यान दीजिए, बाएं तरफ क्या लिखिए, प्रतिरोध और धारा का गुणनफल लिखा जाएगा बाएं तरफ, और दाहिने तरफ केवल सेल का विद्युत वाहक बल लिखा जाएगा। ओके बच्चों, बाएं तरफ हमेशा प्रतिरोध और धारा का गुणनफल लिखेंगे और दाहिने तरफ क्या बच्चों, केवल सेल का विद्युत वाहक बल लिखेंगे। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए बंद पास क्या बच्चों, A से B चल रहे हैं। A से B में कोई प्रतिरोध नहीं दिखाई दे रहा है, आपको प्रतिरोध दिखाई दे और उस प्रतिरोध में कितना धारा दिखाई दे रहा है, दोनों का गुणा कर देना है बस। तो A से B में आपको कोई भी प्रतिरोध नहीं दिखाई दे रहा है। B से C में बच्चों ध्यान दीजिए, B से C में आ रहे हैं आप, तो देखिए करंट आ रहा, ऊपर से आ रहा I1 करंट आ रहा है और 1 ओम है, क्या बच्चों 1 ओम। तो I1 करंट आ रहा है 1 ओम में, तो I1 मल्टीप्लाई बाई 1। ओके बच्चों, अगली महत्वपूर्ण बात, मैंने जो अभी पीछे चिन्ह बताया, हमको डायरेक्शन, धारा की दिशा में चलने पर प्रतिरोध और धारा का गुणनफल प्लस लिखा जाएगा, धारा के विपरीत चलने पर दिशा में माइनस। तो A से B यही आपका डायरेक्शन होता है बच्चों, ध्यान दीजिए A से B C A। तो बच्चों A से B चले, कोई प्रतिरोध नहीं मिला, B से C आ रहे हैं, B से C आ रहे हैं, तो धारा भी B से C आ रही है और हम भी B से C ही आ रहे हैं। ओके बच्चों, तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल क्या हो गया, I1 × 1, प्लस शुरू में लिखने की जरूरत नहीं है। ओके बच्चों, अब प्लस लगा दीजिए आगे बच्चों, ध्यान दीजिए यहाँ पर I2 क्या बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिए C पर पहुँच गए हैं, तो आई A से B, B से C, अब C से A वापस जा रहे हैं, बंद पास ध्यान दीजिए C से A। तो जब C से A जा रहे हैं तो धारा भी जा रहा है I1 प्लस I2, C से A ही तो जा रहा है और इस 2 एम्पियर में जा रहा है, 2 ओम में जा रहा है, 2 ओम में इतना करंट जा रहा है, तो 2 में इसका गुणा हो गया बच्चों। ओके बच्चों, और बराबर क्या 2 लिखा है, सेल का विद्युत वाहक बल क्या है 2। तो हम चल रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिए A से B चल रहे हैं, A से B चल रहे हैं तो माइनस से प्लस, यानी वोल्टेज बढ़ रहा है तो केवल प्लस लिखा गया है शुरू में। ओके बच्चों, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, I1 में आप ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात, यहाँ गुणा करेंगे तो I1 हो गया और यहाँ पर मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया बच्चों, ध्यान दीजिए ये 2 का गुणा करेंगे 2I1 और एक I1 क्या हो गया 3I1। ओके बच्चों, I1 में 1 का गुणा करेंगे तो I1 ही बचेगा, 2I1 और 2I1 और I1 क्या होगा 3I1, डायरेक्ट मैंने कर दिया है। अब प्लस 2I2 और बराबर 2 बचा। ओके बच्चों, अब यहाँ से I1 का मान
निकालेंगे, पक्षांतर करेंगे तो बच्चों 2 - 2i2, ये 2 रहने दीजिए, प्लस 2i2 है उधर चला गया माइनस, तो 2 - 2i2 और ये 3 कहाँ चला जाएगा बट्टे में, तो i1 का मान ये आपका आ गया। ओके बच्चों, अब बंद पास बच्चों ध्यान दीजिए, पुनः बंद पास ADCA में, ADCA में। ओके बच्चों, तो आप कैसे भी चल सकते हैं, आप A से C भी आ सकते थे, ACDA कोई भी रास्ता आप चूज कर सकते हो, तो मैंने लिखा है पर ADCA। ओके बच्चों, तो A से सबसे पहले D चलेंगे। मैंने जैसा कि बताया किसी बंद पास में केवल प्रतिरोध और धारा का गुणनफल बाएं तरफ लिखिए और सेल का विद्युत भागफल क्या होता है बच्चों, दाहिने तरफ लिखना है। ओके बच्चों, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए A से D आ रहे हैं तो कोई प्रतिरोध मिल रहा है क्या, केवल प्रतिरोध को फोकस करना है, प्रतिरोध में कितना धारा आ रहा है। ओके, तो A से D आए तो कोई प्रतिरोध नहीं, और D से C गए, D से C, तो भाई आपके D से C जा रहे हैं तो भाई 1 ओम है आपका यहाँ प्रतिरोध और इसमें I2 करंट आ रहा है। बच्चों क्या आ रहा है, I2 करंट देखिए। ओके, तो 1 में I2 का क्या हो गया गुणा, 1 में I2 का क्या हो गया गुणा। बच्चों ध्यान दीजिए D से C आप जा रहे हैं। ओके बच्चों, और करंट की डायरेक्शन भी आप D से C देख रहे हैं, D से C करंट भी जा रहा है और हमारा क्या है बंद पास भी D से C हम भी जा रहे हैं, तो इसलिए प्लस लिखा गया, शुरू में प्लस नहीं लिखा जाता। ओके बच्चों, आगे लिख भी सकते हैं आप। अब बच्चों C से आप वापस कहाँ जा रहे हैं, A, ध्यान दीजिए C से कहाँ जा रहे हैं, A, तो वही बात C से A जा रहे हैं तो करंट भी I1 + I2 C से A जा रहा है, 2 ओम में जा रहा है, तो भाई इस करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो इसलिए प्लस लिखा गया 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो जैसे ऊपर किया डायरेक्ट मैंने वहीं कर दिया बच्चों, I2 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा I2 ही रहेगा, और इधर 2 का गुणा कर दे 2i2 और I2 क्या होगा 3i2। ओके बच्चों, I2 बचा, 2i2 गुणा हो गया तो 2 और 1 क्या हो गया 3i2 और प्लस 2i1 बराबर ये क्या 1। सेल का विद्युत भागफल क्या है इसमें बच्चों याद रखिए 1, माइनस से प्लस आ रहे हैं, माइनस से प्लस आ रहे हैं बच्चों ध्यान दीजिए, क्योंकि A से D आ रहे हैं तो आप प्लस के साथ में लिखा गया है। शुरू में अकेला अंक रहता है या कोई भी रहे शुरू में प्लस नहीं लिखा जाता, ये प्लस माना जाता है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो आप ध्यान दीजिए यहाँ से I1 को यही रहने दीजिए। ओके, I1 को यही रहने दीजिए, 1 - 3i2, 1 है -3i2 और ये 2 कहाँ गया बट्टे में, तो I1 का मान ये समीकरण 2 हो गया और I1 का मान जो निकाले समीकरण, देखिए दोनों का मान क्या है बराबर, I1 ये भी है ऊपर वाला भी, I1 नीचे वाला भी, समीकरण 1 और 2। अब दोनों दाहिना पक्ष बराबर कर दीजिए, बाएं पक्ष बराबर तो दाहिना पक्ष बराबर। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए 2 - 2i2 बटे 3 और 1 - 3i2 बटे 2 हो गया, दोनों पक्षों को बराबर कर दिया। अब इसको बच्चों आगे ध्यान दीजिए सॉल्व किया है मैंने, ध्यान दीजिए ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 दूनी 4i2 और 3i 3 3 का 9i2। ओके बच्चों, 3 गुणा करके इसको सॉल्व किया गया है, आप सॉल्व कर लेंगे। अब आगे ध्यान दीजिए बच्चों, मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने सॉल्व किया जैसे एक बार फिर से मैंने लिख दिया यहाँ पर सुविधा के लिए, तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4i2। ओके बच्चों, 3 हो गया, 3 1 का 3 और 3 3 का 9i2। अब बच्चों पक्षांतर करें, I2 एक तरफ कर लीजिए, -9 इधर आया प्लस हो गया और -4i2 ऐसे ही है, -4i2 ऐसे रहने दीजिए बाएं पक्ष में, माइनस इधर आया प्लस हो गया, +4 उधर चला गया, -3 पहले से 3 - 4, माइनस प्लस घटता है चिन्ह बड़ी संख्या का, -4 में 9 जोड़ेंगे, -4 में 9 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा और I2 आपने उतार दिया, -1, 3 में 4 घटा दिए -1, तो I2 का मान -1/5। ओके बच्चों, यानी 0.2 एम्पियर। ओके, तो आप ध्यान दीजिए DC शाखा में आपने I1 जो है कहाँ जा रहा है भाई 1 ओम प्रतिरोध में, यानी DC शाखा में। अब चित्र में ध्यान दीजिए। ओके बच्चों, I2 करंट जो है। ओके, अब बच्चों आगे ध्यान दीजिए, आपसे ये पूछा गया था प्रत्येक शाखा में करंट, प्रत्येक प्रतिरोध में कितना करंट जा रहा है, तो जो DC शाखा वाला प्रतिरोध है उसमें क्या है बच्चों कितना करंट जा रहा है, -1/5 है, -0.2 एम्पियर। इसको 5 से 1 को भाग देंगे तो इतना आएगा, 5 दूनी 10। ओके बच्चों, अब समीकरण 1 में जो I1 का मान आया समीकरण में 1 में रख दीजिए या समीकरण 2 में। ओके बच्चों, तो समीकरण 1 में मैं यहाँ रख दे रहा हूँ, ये समीकरण 1 है बच्चों, ध्यान दीजिए यहाँ I2 का मान क्या आ चुका है 0.2, माइनस चिन्ह के साथ रखेंगे माइनस। ओके बच्चों, और 3, अब माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 और 4 यहाँ पर 2.4 हो गया और बट्टे में 3 है, 2.4 बटे 3, 3 8 24 होता है, 0.8 0.1 अंक को लगा देंगे दाहिने तरफ से। बच्चों ध्यान दीजिए I1 किस शाखा में जा रहा है, BC शाखा में। बच्चों आप चित्र को फोकस करेंगे, चित्र मैंने जो पीछे बनाया है आप कॉपी में ये बच्चों सवाल को नोट करते हुए हल करेंगे। सीखने का तरीका क्या है बच्चों, आप ध्यान दीजिए कॉपी में सवाल को साथ में हल करते जाएंगे तब आपको समझ में आएगा। ओके, तो BC जो शाखा है आप चित्र में ध्यान देंगे, उसमें भी 1 ओम जा रहा है, उसमें इतना करंट जा रहा है। ओके बच्चों, तथा AC शाखा में
अब AC शाखा में I1 प्लस I2 जा रहा है बच्चों, AC शाखा में I1 प्लस I2 करंट जा रहा है, तो दोनों को जोड़ दीजिए तो भाई आपका 0.4 हो गया, 0.8 है। और ये बच्चों ध्यान दीजिए माइनस है, क्या बच्चों I2 क्या है माइनस में है, तो 0.8 में से 0.2 घटा देंगे तो 0.6 आ जाएगा एम्पियर। AC शाखा में कितना करंट जा रहा है 0.6 एम्पियर। ओके, अब बच्चों आगे ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन। तो बच्चों ध्यान दीजिए किरचॉफ का जो द्वितीय नियम उस पर आधारित दूसरा क्वेश्चन आप ध्यान दीजिए, मैं दूसरा क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ। तो बच्चों इस प्रकार का क्वेश्चन दिया रहेगा, मैंने जैसा कि बताया आपको वही, ठीक है, उसी के टाइप का सेम क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान दीजिए जैसा वो सर्किट था। सबसे पहले सेल से क्या करते हैं, करंट निकालते हैं। तो बच्चों इसको I2, इसको दूसरा सेल माना है, 1 वोल्ट विद्युत वाहक बल दिया है 1 वोल्ट, तो प्लस सिरे, बड़ी डंडी प्लस होती है, छोटी डंडी माइनस, जैसा कि मैंने बताया बच्चों याद रखिए। तो हमेशा प्लस सिरे से करंट निकालें। तो इससे क्या निकाला आपने, I2 करंट निकाला, I2 करंट यहाँ C पर पहुँचा। उसी प्रकार यहाँ पर एक बड़ी डंडी है, प्लस सिरे से करंट I1 है, पहला सेल माने इसको, I1 करंट यहाँ पर B से C पर पहुँचा, तो D से, यानी I2 इधर से आ रहा, I1 इधर से आ रहा है। और जहाँ दो करंट का टक्कर होता है, दो या दो से अधिक करंट का टक्कर होता है बच्चों किसी संधि पर, तो उस संधि से तीसरे रास्ते पर करंट चली जाती है, जो संभव हो रास्ता जो दिखाई दे। तो I1 प्लस I2 बच्चों इसमें जा रहा है, 4.5 ओम में I1 प्लस I2 जा रहा है। उसके बाद बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ A पर जब I1 प्लस I2 पहुँचेगा, I1 अपने रास्ते माइनस सिरे पर पहुँच जाएगा और ये I2 दूसरे सेल पर पहुँच जाएगा। तो जितना करंट लिया था उतना करंट वापस करना होता है, हमेशा याद रखिए, तभी जा करके आपका सवाल सही रहेगा। अब बच्चों बंद पास, इसमें 2 बंद पास है, देख रहे हैं A जैसा कि पीछे किया, A से B चलिए, B से C चलिए, C से A, यही आपकी डायरेक्शन होती है। और करंट की दिशा में चलने पर धारा और प्रतिरोध का गुणनफल प्लस। तो और मैंने बताया अगली बात, किसी बंद पास में बाएं तरफ याद रखिए धारा और प्रतिरोध का गुणा, और दाहिने तरफ सेल का विद्युत वाहक बल केवल लिखा जाता है। भाई ध्यान दीजिए A से B चल रहे हैं तो कोई प्रतिरोध नहीं दिखाई दे रहा है, प्रतिरोध को ध्यान देना बस, उस प्रतिरोध में कितना करंट जा रहा है। तो A से B में कुछ नहीं है प्रतिरोध, B से C आ रहे हैं तो 1 ओम है और इसमें करंट I1 आ रहा है, 1 ओम में I1 करंट आ रहा है। अब B से C हम चल भी रहे हैं बच्चों और करंट भी B से C आ रहा है, तो ध्यान दीजिए I1 में 1 का गुणा हो गया। ओके, प्लस, अब प्लस लिख रहे हैं, डायरेक्ट नहीं प्लस लिखेंगे, डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड। C से आप जा रहे हैं A पर, तो C से A जब जा रहे हैं तो C से A जाने में ध्यान दीजिए करंट भी आपका C से A ही जा रहा है, C से A ही करंट जा रहा है, इसलिए यहाँ पर प्लस लिखा गया। ओके बच्चों, अब कितना करंट I1 प्लस I2 कितने प्रतिरोध में, 4.5 में, ये ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा बच्चों, ध्यान दीजिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, I1 का 1 में गुणा करेंगे तो I1, और 4.5 का I1 में गुणा करेंगे, 4.5 का इन दोनों में गुणा होगा बच्चों, तो 4.5 का I1 में गुणा करेंगे तो 4.5 I1, और ये I1 पहले से ये, तो दोनों जुड़ करके 5.5 I1 हो गया। अब फिर 4.5 I2 हो गया। ओके बच्चों, बराबर 2। देखिए सेल क्या है, माइनस से प्लस की ओर चल रहे हैं, माइनस से प्लस की ओर चल रहे हैं, वोल्टेज बढ़ रहा है इसलिए प्लस में लिखा गया। ओके बच्चों, अब आगे ध्यान दीजिए, अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो यहाँ से I1 का मान निकाल लीजिए, 2 माइनस पक्षांतर करेंगे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो 2 माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस उधर चला गया और ये 5.5 बटे में आ जाएगा। ओके बच्चों, ये समीकरण 1 हो गया। ओके, अब बच्चों पुनः बंद पास ADC है, नीचे वाले में A से D चलिए, D से C चलिए, C से A। ओके बच्चों, A से D, तो मैंने बताया केवल प्रतिरोध को सबसे पहले देखिए, A से D, D से C, D से C हम करंट चल रहे हैं, तो इसमें 1 ओम है और करंट क्या चल रहा है, I2, करंट के डायरेक्शन में, D से C हमारी डायरेक्शन है। ओके बच्चों, डायरेक्शन का क्या मतलब, जो बंद पास चूज करते हैं, A से D जा रहे हैं, तो D से C भाई 1 ओम में I2 जा रहा है, तो 1 ओम में I2 जा रहा है, मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस, शुरू में प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती है। अब C पर पहुँचे तो C में क्या, आप C से फिर जा रहे हैं A, C से कहाँ जा रहा है A, तो भाई अभी अभी किया 4.5 C से A, और ये करंट जा रहा है, करंट के डायरेक्शन में हम भी जा रहे हैं। ओके, तो क्या हो गया, प्लस के साथ लिखा गया दोनों का मल्टीप्लाई करके। अब बराबर विद्युत वाहक बल क्या बच्चों, ध्यान दीजिए 1 वोल्ट, आप A से D आ रहे हैं, माइनस से प्लस की ओर आ रहे हैं, तो इसलिए 1 लिखा गया +1। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, I1 और 4.5 का I1 में गुणा हो गया, तो क्या हो गया बच्चों, याद रखिए 5.5 I1 हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर मिस्टेक हो गया बच्चों, ध्यान दीजिए, यहाँ पर 4.5 I1 है, 4.5 I1 है। ओके, गुणा करने पर 4.5 I1 है, तो ये क्या बच्चों, ध्यान दीजिए I2। अच्छा बच्चों, ये गलती नहीं, ध्यान दीजिए सही है, I2 में जा रहा करंट 1 ना, I2 1,
I21 और ये 4.5 I1 तो वैसे रह गया, 4.5 I1 तो वैसे ही रह गया, 4.5 I2 और I2 क्या हो गया 5.5 I2। ओके बच्चों के I2 में 1 का गुणा करेंगे तो I2 ही आएगा और 4.5 I2 अब इस बार ऐड हो जाएगा। तो अब यहाँ से I1 का मान निकाल लेंगे पक्षांतर करके 1 माइनस 5.5 I2 और ये मल्टीप्लाई में बटे में आ गया। अब जैसा कि पीछे आपने क्या किया समीकरण 1 और समीकरण 2 बराबर है, बायां पक्ष तो दाहिना पक्ष भी बराबर किया जाएगा। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए आप यहाँ समीकरण 1 और 2 को आप ध्यान दीजिए। अब इसको दोनों को बराबर करके हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए आप समीकरण 1 है समीकरण 2 है, दोनों को बराबर कर दिया। अब इसका इधर तिर्यक गुणा करेंगे, इसका इधर तिर्यक गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा करके I1 और यहाँ से आपका I2 का मान आ जाएगा। ओके बच्चों, I2 का मान तो भाई गुणा करेंगे 45 दूना क्या हो जाएगा 90 और 10.1 अंक लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 0। 9.0 का मतलब 9 होता है बच्चों। अब बच्चों ध्यान दीजिए 45 का 45 में गुणा करेंगे तो 2025 होता है और 10.2 अंक लगा दिए और इसका इधर गुणा करने पर ये आ जाएगा। ओके बच्चों, ये 3025 है। ओके बच्चों, अब भाई ध्यान दीजिए I2 एक तरफ कर दीजिए, ये माइनस वाला I2 इधर ही रह गया और ये क्या है +30 वाला बच्चों या -30 है तो इधर आया प्लस हो गया। ओके बच्चों, और ये 5.5 है अब +9 क्या हो गया इधर आ गया तो क्या हो गया -9। इसको आप बच्चों ध्यान दीजिए माइनस प्लस घटता है, इसमें से इसको घटाएंगे तो 10 आएगा बच्चों 10 I2 और बराबर इसमें से इसको घटाएंगे तो 3.5 आएगा। ओके बच्चों, अब I2 बराबर 3.5 बटे 10 आ गया। इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो -0.35 एम्पियर आएगा, -0.35 एम्पियर। I2 करंट का मान इतना आ गया। अब ये I2 का मान समीकरण 1 में रखें या समीकरण 2 में रखें, दोनों से उत्तर आ जाएगा। तो बच्चों जो मैंने क्या किया है ध्यान दीजिए बच्चों, मैंने I1 में मान रखा। I1 में बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है I2 की जगह इतना अच्छा चिन्ह के साथ बच्चों रखेंगे, माइनस में तो माइनस में ब्रैकेट में करके भाई 2 पहले से ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, गुणा करेंगे इतना आएगा 1.575 और जोड़ देंगे तो आएगा 3.575 और 5.5 से भाग देने पर आएगा बच्चों 0.65। तो I1 करंट का मान आ गया 0.65 एम्पियर। ओके बच्चों, अब आगे ध्यान दीजिए बच्चों, अब बच्चों को ध्यान दीजिए I1 प्लस I2 का मान I1 प्लस I2 I1 है और I2 का मान माइनस में था बच्चों, तो इसलिए I1 प्लस माइनस माइनस हो गया। अब इसको हल करने पर क्या आया बच्चों ध्यान दीजिए 0.30 एम्पियर 0.30 एम्पियर जो कि AC से शाखा में बच्चों 4.5 ओम में AC इतना करंट बह रहा है। ओके बच्चों, आपको बताना था प्रत्येक शाखा में कितना करंट बह रहा है प्रत्येक प्रतिरोध में। ओके बच्चों, तो AC शाखा में इतना प्रतिरोध लगा हुआ है तो उसमें इतना करंट जा रहा है। I1 का मान BC शाखा में बह रहा है, BC शाखा में 1 ओम बह रहा है और इसी प्रकार I2 DC शाखा में करंट का मान है। ओके बच्चों, तो इस प्रकार किरचॉफ का नियम प्रयोग किया जाता है बच्चों, किरचॉफ का द्वितीय नियम। ओके बच्चों, अब बच्चों आगे ध्यान दीजिए, मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ किरचॉफ के नियम के बारे में। तीसरा, तो बच्चों तीसरा एग्जाम्पल किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है बच्चों, यही बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर कम से कम 4-5 एग्जाम्पल लेने की कोशिश किया है। 4-5 एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझा रहा हूँ। ओके बच्चों, तो जैसे बच्चों ये आपका क्या है ये चित्र बना हुआ है, तो ये चित्र बना हुआ बच्चों ध्यान दीजिए एक महत्वपूर्ण बात, ये आप जानते होंगे ये व्हीट स्टोन सेतु क्या है। व्हीट स्टोन सेतु जैसा ये है, आप ये वही चित्र मानिए। तो बच्चों इस प्रकार का ये चित्र रहता है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को ध्यान दीजिए बच्चों। ओके, तो बच्चों एक महत्वपूर्ण बात ध्यान दीजिए, व्हीट स्टोन सेतु जब संतुलित होता है तो ये वाले इस रास्ते में कोई करंट नहीं आता है। जी में देखिए सीधा सुई ये दिखा रहा है, शून्य विक्षेप की स्थिति में सीधे है बच्चों, नहीं तो सुई क्या होती है तिरछा होती है। ओके बच्चों, जब हीट स्टोन सेतु संतुलित होता है तो बच्चों ध्यान दीजिए इस प्रतिरोध का जो अनुपात होता है इन दोनों के अनुपात के बराबर होता है। ओके बच्चों, इन दोनों का प्रतिरोध का अनुपात बराबर इन दोनों का प्रतिरोध होता है जब हीट स्टोन संतुलित होता है। तो बच्चों ये आपका चित्र बना करके दिया हुआ है और आपसे पूछा गया R का मान पूछा गया। सबसे पहले R का मान और I1 और I2 का मान बताया गया ना, I1 का मान और I2 का मान बताना है। ओके बच्चों, जबकि व्हीट स्टोन से तो क्या है बच्चों संतुलित है। ओके, तो सबसे पहले बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पर R का मान मैंने निकाल करके 3 ओम लिखा है, आप कन्फ्यूज नहीं होंगे। R दिया नहीं था तो R को निकालना पड़ेगा। तो ये व्हीट स्टोन सेतु के बारे में बताया गया संतुलित है, और मैंने बताया जब व्हीट स्टोन सेतु संतुलित होता है बच्चों तो मैंने बताया इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर होता है। तो 15 बट्टे बच्चों R 15 बट्टे क्या हो गया R, क्योंकि R का मान है, R का मान 3 आया निकालने के बाद मैंने लिखा, तो पहले 15 बट्टे R बराबर 30 बट्टे 6। ओके बच्चों, इसको 6 पंचे 30 हो गया, तो यहाँ से बच्चों 15 बटे R बराबर क्या हुआ 5 बचा,
तो R बराबर 5 बटे में आ गया क्या बच्चों, 5 5 या 15, तो R का मान क्या हो गया बच्चों 3 ओम, क्या हो गया 3। तो BC शाखा में प्रतिरोध कितना हो रहा है 3 ओम। उसके बाद बच्चों ध्यान दीजिए, अब इसको हम क्या करेंगे, किरचॉफ के द्वितीय नियम से सॉल्व करेंगे। करंट भी बताना है I1 और I2 का मान। तो मैंने जैसा कि बताया आपको बच्चों, सबसे पहले सेल से करंट निकालते हैं। सबसे पहले सेल के धन सिरे से करंट निकालते हैं। तो सेल के धन सिरे से I करंट मैंने यहाँ से निकाला, पहुँचा A पर। ओके बच्चों, A पर, ए पर 2 रास्ता है, तो I1 इधर चला गया, I2 इधर चला गया। ओके बच्चों, I1 इधर चला गया, I2 इधर चला गया। ओके बच्चों, AB रास्ते में और AD रास्ते में I2। अब AD रास्ते पर यहाँ पर कुछ I2 यहाँ D पर आया है और I1 क्या बच्चों B पर आया है। जैसा कि क्वेश्चन बताया गया कि हीट स्टोन संतुलित है। हीट स्टोन संतुलित होने का अर्थ होता है कि BD में कोई भी करंट नहीं आएगा, इसमें कोई भी करंट नहीं आएगा। तो जो I1 करंट है वो सीधे कहाँ चला गया, B से कहाँ चला गया, C पर। B से कहाँ चला गया बच्चों, ध्यान दीजिए C पर आ गया, BC रास्ते में आ जाएगा। उसी प्रकार बच्चों आप यहाँ ध्यान दीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, D से C पर करंट चला गया। ओके बच्चों, क्योंकि BD में कोई करंट नहीं जा रहा है। तो C पर क्या पहुँचा, I1 प्लस I2। C पर क्या पहुँच रहा है बच्चों, इधर से I2 ऊपर से I1 आ रहा है, तो I1 प्लस I2 मिल करके यहाँ पर टोटल करंट क्या हो गया, यहाँ पर वापस हो गया। तो I करंट टोटल गया था, तो यही करंट क्या हो गया, I1 प्लस I2 में बट गया है। ध्यान दीजिए आप चित्र में A बिंदु पर, संधि A पर ध्यान दीजिए, I करंट I1 प्लस I2 में बट गया है। तो जिस सेल से जितना करंट आपने लिया है उस सेल को उतना करंट वापस करना पड़ता है। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए आप, जैसे कि मैंने बताया। अब बच्चों बंद पास ध्यान दीजिए ABDA में। अब चित्र में फोकस करें बच्चों, ठीक है, थोड़ा कर्सर मेरा काम नहीं कर रहा है, ध्यान दीजिए। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएंगे, चित्र में ध्यान दीजिए, मैं बोल रहा हूँ ABDA में। क्या बच्चों, ABDA में आप किरचॉफ का नियम लगाएंगे, द्वितीय नियम बच्चों। तो A से B चलिए बच्चों, A से B चलने पर देख रहे हैं कि आप 15 ओम में I1 करंट जा रहा है। 15 ओम में I1 करंट जा रहा है, तो 15 ओम में I1 का गुणा हो गया। और A से B चल रहे हैं इसलिए चिन्ह प्लस, हम करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं इसलिए क्या है बच्चों, ये प्लस बच्चों, प्लस है। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए आपका एक क्या 15I1 माइनस 30I2। ओके बच्चों, आप क्या करें, A से क्या कर रहे हैं B से D, ध्यान दीजिए आप, B से D में कोई करंट नहीं यहाँ पर पहुँच रहा है। उसके बाद D से A में बच्चों ध्यान दीजिए 30 ओम में I2 करंट। लेकिन देखिए D से आप जा रहे हैं A, D से आ जा रहे हैं A आप, और करंट आ रहा है उल्टा बच्चों, A से D आ रहा है करंट, I2 करंट क्या आ रहा है, A से D आ रहा है, और आप जा रहे हैं कहाँ, D से A जा रहे हैं। तो इसलिए माइनस 30I2 हो गया। क्या हो गया बच्चों, करंट की विपरीत दिशा में चलने पर क्या होता है, माइनस यूज़ किया जाता है। और इसमें बताइए आप, कोई विद्युत वाहक बल है क्या, कोई नहीं है, तो इसलिए 0 लगा दिए। ABDA में कोई आपको सेल मिला, सेल कुछ नहीं मिला, इसलिए 0। तो यहाँ से बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, आप ध्यान दीजिए। अब मैंने डायरेक्ट कर दिया बच्चों 15 कॉमन करके, 15 से दोनों बच्चों को भाग दे दिया गया बच्चों, आप ध्यान दीजिए। तो यहाँ I1 बचा और यहाँ क्या बचा बच्चों, 15 दूना 30 बराबर 0। तो पक्षांतर करने पर I1 बराबर क्या हो गया बच्चों, आप देखिए 2I2। I1 बराबर क्या आ गया है, 2I2। ओके बच्चों, अब बंद पास बच्चों अगला ध्यान देंगे BCD में। बंद पास क्या ध्यान देंगे, BCD में। ओके बच्चों, तो अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ बंद पास BCD में। तो बच्चों ध्यान दीजिए आप, बंद पास BCD में, बंद पास BCD में आप ध्यान दीजिए यहाँ पर अच्छा बच्चों ध्यान दीजिए, बंद पास क्या लिया गया है यहाँ पर, ध्यान दीजिए ADCEF। क्या बच्चों, ADCEF, ये बच्चों FA में, ADCEF में, A से चलिए D बच्चों, ध्यान दीजिए ADCEFA। ओके बच्चों, अब बच्चों ध्यान दीजिए, जब कभी भी, एक महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूँ बच्चों, जब कभी भी हीट स्टोन का सवाल रहे और ये BD शाखा में कोई करंट न जाए, हीट स्टोन संतुलित रहे, तो हमेशा ये कोई दोनों परिपथ में से, दोनों बंद पास में से कोई एक बंद पास ले लीजिए ऊपर वाला। ओके बच्चों, ध्यान दीजिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, बंद पास ABDA, चित्र में आप ध्यान दीजिए ABDA लीजिए या BCDB लीजिए, कोई एक लीजिए, और उसके बाद में दूसरा बंद पास, ध्यान दीजिए बच्चों, ABDA लीजिए या तो BCDB लीजिए, दोनों में से कोई एक लेंगे। उसके बाद दूसरा बंद पास हम कौन लेंगे बच्चों, याद रखिए AD, आप चित्र ध्यान दीजिए कहाँ है, ADCEF, ये बेटा याद रखिए बंद पास लिया जाएगा दूसरा वाला हमेशा। ओके बच्चों, एक बंद पास ऊपर में से कोई भी ले लीजिए और एक बंद पास आप ध्यान दीजिए ADCEF लिया जाएगा। ओके बच्चों, आप तो ध्यान दीजिए।
अब बच्चों ध्यान दीजिए ए से डी, आप चित्र में ध्यान दीजिए ए से डी जब चल रहे हैं तो 30 I2, क्या बच्चों I2 एम्पियर किस में जा रहा है बेटा 30 ओम में, ए से डी करंट की दिशा में चल रहे हैं, ध्यान दीजिए तो प्लस। और आगे डी से उसके बाद बच्चों ध्यान दीजिए सी, डी से क्या है सी 6 ओम है बच्चों, आप याद रखिए यहाँ पर ये क्या है 6 ओम है, इसमें डी से सी में क्या जा रहा है बच्चों I2 करंट, तो इसमें भी जा रहा है, तो क्या हुआ 6I2, क्या हो गया बच्चों याद रखिए 6I2 जा रहा है बराबर बच्चों सेल का विद्युत वाहक बल क्या है बच्चों इसमें माइनस है। आप ध्यान दीजिए सी से ई चल रहे हैं और ई से एफ, आप ध्यान दीजिए बंद पास क्या बच्चों ई से एफ चल रहे हैं, माइनस से प्लस चल रहे हैं तो प्लस 6 वोल्ट लिखा गया। अब बच्चों ध्यान दीजिए 30 6 36 हो गया बच्चों, देख रहे हैं आप, और बराबर 6 है, तो I2 का मान क्या हो गया 6/36, तो I2 का मान क्या हो गया 1/6। ओके बच्चों, अब समीकरण 1 से I1 बराबर 2I2 है, तो 2 × I2 का मान 1/6, तो आपने सॉल्व किया तो I1 का मान क्या होगा 2/3 6, तो 1/6 आ गया। ओके बच्चों 2/3 6, तो 1/3 I1 का मान क्या आ गया 1/3 आ गया। ओके बच्चों, अब बच्चों आगे ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर अगला, ठीक बच्चों। अब एक एग्जाम्पल और, जैसे बच्चों ये क्वेश्चन है, इसमें 5 एम्पीयर बच्चों 5 ओम है बच्चों, क्या 5 ओम जो प्रतिरोध इसमें कितना करंट जा रहा है ये बताना है, और ए बी के मध्य आपको तुल्य प्रतिरोध बताना है। ये ध्यान दीजिए ए कहाँ है बच्चों और बी कहाँ है, आप चित्र में ध्यान दीजिए बहुत। ओके, तो आपको 5 ओम में, तो सबसे पहले यहाँ पर किरचॉफ का नियम बच्चों यहाँ पर लगाएंगे, लेकिन किरचॉफ का नियम लगाने से पहले आपको सर्किट को हमको रीअरेंज करना पड़ेगा, विद्युत परिपथ को अपने से रीअरेंज करना पड़ेगा। तो बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पर, जैसे आपको पता दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्या एक ये ऊपर वाला दोनों जो है 1 ओम क्या है सीरीज में, क्योंकि यहाँ से जैसे करंट जाएगा तो दोनों में सेम करंट जा रहा है, दोनों सेम करंट जाएगा, तो सेम करंट जाने का मतलब होता है सीरीज में होना, श्रेणी क्रम में होना, और श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है सीधा सीधा जोड़ देते हैं। उसी प्रकार ये भी श्रेणी क्रम में 2 1 3 हो गया, और 1 1 2 हो गया, और 2 1 3 हो गया। तो बच्चों इस विद्युत परिपथ को कन्वर्ट करके ऐसा कर दिया गया। ओके बच्चों, 1 1 2 और भाई 2 1 3 हो गया है, आप ध्यान दीजिए, और नीचे ध्यान दीजिए 1 1 2, फिर इधर ध्यान दीजिए आपका 2 1 3 हो गया, ऐसा कर दिया गया। ओके बच्चों, अब 5 का 5 जैसे वैसे ही रह गया। ओके बच्चों, तो अब ध्यान दीजिए फिर से क्या बन गया बच्चों, व्हीट स्टोन सेतु वाला कॉन्सेप्ट बन गया, व्हीट स्टोन सेतु का चित्र बन गया। मैंने जैसा कि बताया सबसे पहले सेल से क्या निकालते हैं करंट निकालते हैं, एक ही सेल है 3.7 वोल्ट का लगा हुआ है, तो इसके प्लस सिरे से, ये प्लस सिरा होता है, बड़ी डंडी प्लस और छोटी डंडी माइनस, तो यहाँ से करंट आई गया, यहाँ से बच्चों ध्यान दीजिए मैंने दिखाया करंट आई यहाँ पहुँचा, यहाँ पर पहुँच गया करंट बच्चों याद रखिए आई। ओके, अब ये जो आई करंट है यहाँ से I1 आई का कुछ हिस्सा I1 बन करके आगे चला गया, यहाँ आई पहुँच रहा, I1 का कुछ हिस्सा 2 ओम में चला गया, तो कितना बचा I - I1 बचा जो कि 3 ओम में आएगा। ओके बच्चों, यहाँ सेल से हम आई करंट ले रहे हैं, और यही करंट क्या जा रहा है, इसका कुछ हिस्सा I1 बन करके निकल गया, और कितना बचा आई में से I1 को घटाएंगे, जो बचेगा वही इधर आएगा। अब बच्चों वही अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब ऊपर जा रहा है I1, यहाँ पर क्या बचा बच्चों I1 का कुछ हिस्सा नीचे आ गया, अब I1 का कुछ हिस्सा नीचे आ गया, तो कितना बचा I1 - I2 जो कि आपका 3 ओम में जा रहा है। ओके बच्चों, I1 यहाँ पहुँचा है, तो I1 का कुछ हिस्सा I2 के रूप में नीचे आ गया, तो कितना बचा I1 - I2 वो जो कि जा रहा है 3 ओम में, कहाँ जा रहा है बच्चों ध्यान दीजिए ऊपर वाले 3 ओम में जा रहा है। यहाँ I1 - I2 पहुँच रहा, I1 - I2 यहाँ पहुँच रहा है, और यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों यहाँ पर I - I1 पहुँच रहा है। ओके, और ये I2 बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या पहुँच रहा है I2 पहुँच रहा है, क्या पहुँच रहा है I2, तो I2 और I - I1 ये दोनों करंट मिल करके यहाँ पर पहुँच रहा है इस पॉइंट पर, ऊपर से जो करंट आ रहा है बच्चों। तो ध्यान दीजिए आपका इसको सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा आई फिर से मिल जाएगा। ओके बच्चों, तो जितना करंट लिया था उतना करंट वापस आ गया। ओके बच्चों, सबसे पहले किरचॉफ का जो द्वितीय नियम होता है उसको हल करने के लिए आप क्या करते हैं, आप करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ओके बच्चों, तो जिस सेल से जितना करंट लिया जाता है उस सेल को उतना करंट माइनस वापस करना पड़ता है। ओके बच्चों, अब बच्चों आगे ध्यान दीजिए, मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, इसको मैं अब सॉल्व करने जा रहा हूँ बच्चों, ध्यान दीजिए कैसे सॉल्व किया जाएगा। ओके बच्चों, तो एक बार ध्यान दीजिए बच्चों, मैं इसको एक बार फिर से तो बच्चों ध्यान दीजिए, जो क्वेश्चन था उसको मैंने एक बार फिर से यहाँ पर चित्र बना दिया, और करंट का डिस्ट्रीब्यूशन फिर से मैंने कर दिया है। तो बच्चों ध्यान दीजिए बंद पास ध्यान दीजिए कौन सा लेंगे, इसमें जो उसमें लिए थे ACD A में। ओके बच्चों, जो पहला क्वेश्चन था वही सेम क्वेश्चन है,
ए सी डी ए में, तो आप ध्यान दीजिए ए से सी चल रहे हैं, सी से डी, डी से ए। करंट के डायरेक्शन में आप चलेंगे तो धारा प्रतिरोध का गुणनफल प्लस, और करंट के विपरीत चलेंगे तो धारा प्रतिरोध का गुणनफल माइनस लिया जाएगा। बच्चों इस बात का ध्यान देंगे। ओके, तो ध्यान दीजिए ए से सी, आप चित्र में ध्यान दीजिए बच्चों, चित्र में फोकस करें, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान दीजिए। ए से आप सी चल रहे हैं, ए से सी चल रहे हैं, तो आपको मैंने बताया बाएं तरफ धारा प्रतिरोध का गुणनफल लिखते हैं। ओके, तो 2 ओम में कितना जा रहा है, I1 करंट जा रहा है, 2 ओम में I1 करंट, और ए से सी जा रहे हैं, करंट भी ए से सी जा रहा है, इसलिए 2I1 प्लस में लिखा गया है। ओके बच्चों, आगे ध्यान दीजिए। अब प्लस 5I2, ध्यान दीजिए सी से डी, बच्चों चित्र में ध्यान दीजिए, सी से डी आप देख रहे हैं क्या, सी से डी, तो 5I2 प्लस में, क्योंकि करंट भी नीचे आ रहा है, हम भी नीचे आ रहे हैं। अब माइनस, बच्चों ध्यान दीजिए माइनस क्यों गया, डी से ए, ध्यान दीजिए बच्चों, जब डी से ए वापस जा रहे हैं, ध्यान दीजिए डी से ए की दिशा में, करंट तो ऊपर से नीचे आ रहा है ए से डी, और हम जा रहे हैं डी से ए बच्चों, डी से ए, इसलिए -3 माइनस करके मल्टीप्लाई किया गया। -3 में कितना I-1 करंट जा रहा है। ओके बच्चों, इसलिए माइनस लिखा गया है, करंट के विपरीत दिशा में चल रहे हैं, हम जा रहे हैं डी से ए और करंट आ रहा है ए से डी। ओके बच्चों, और बराबर 0, क्योंकि सेल का विद्युत वाहक बल इसमें क्या है 0, इस बंद पास में कोई विद्युत वाहक बल दिखाई दे रहा है, 0 दिखाई दे रहा है, इसलिए बराबर 0 कर दिया। अब 2I1 और भाई इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5I2 ऐसे -3I1 और माइनस माइनस प्लस हो गया 3I1 हो गया बच्चों। ओके, 3I प्लस 3I1, अब भाई I1 सॉल्व कर लेंगे तो 3 2 5I1 हो गया क्या बच्चों, ध्यान दीजिए प्लस 3I1 और 2I1, तो क्या हो गया प्लस 5I1 और प्लस 5I2 वैसे ही है, और -3I पक्षांतर हो गया तो प्लस 3I हो गया बच्चों, ये समीकरण 1। अब उसी प्रकार बंद पास CBDC में, बच्चों ध्यान दीजिए CBDC में लगा दीजिए, सी से बी चलिए, आपको ध्यान देना है किस प्रतिरोध में कितना करंट जा रहा है बस। तो भाई सी से बी आ रहा है तो 3 ओम है, 3 ओम में क्या आ रहा है I1 माइनस I2, 3 ओम में I1 माइनस I2 आ रहा है, करंट की डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, इसलिए प्लस। अब -2 बी से डी बच्चों ध्यान दीजिए, बी से डी आप चित्र ध्यान दीजिए, BD शाखा को ध्यान दीजिए, BD शाखा में 2 ओम है, 2 ओम में करंट का आ रहे हैं आप बी से डी, और जा रहा है इसमें करंट I1 प्लस I2 बच्चों, इसलिए माइनस के साथ लिखा गया। -2 में कितना जा रहा है करंट, इतना जा रहा है, इसलिए माइनस के साथ। अब उसके बाद बच्चों ध्यान दीजिए, क्या सी से बी चले, बी से ध्यान दीजिए बच्चों क्या लिखा है बाद आपने, सी से बी, ओके सी से बी, बी से डी और डी से ए चलिए बच्चों, डी से ए चल रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर डी से सी चल रहे हैं, तो 5 ओम में I2 करंट ऊपर से नीचे आ रहा है, मैं जा रहा हूँ नीचे से ऊपर, डी से सी जा रहा हूँ, डी से सी जा रहा हूँ और सी से डी करंट आ रहा है, इसलिए -5I2 और बराबर 0, क्योंकि इसमें कोई विद्युत वाहक बल नहीं है। इसका गुणा करके बच्चों ध्यान दीजिए सॉल्व करेंगे, 3I1 हो गया, -3I2 हो गया, -2I माइनस प्लस हो गया बच्चों, ध्यान दीजिए 2I1 माइनस, बच्चों याद रखिए माइनस प्लस माइनस, -2I2 -5I2। इसको जब सॉल्व करेंगे I1 में I1 को जोड़ दीजिए और I2 में I2 को जोड़ दीजिए बच्चों। ओके, समान चिन्ह को ध्यान दीजिए, सॉल्व कर लेंगे, समान चिन्ह को जोड़ते हैं, विपरीत चिन्ह को घटाते हैं, तो 3I1 और बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पर है प्लस 2I1 है, तो 3 2 5I1 हो गया है, ध्यान देख रहे हैं आप। अब बच्चों आगे ध्यान दीजिए, -3I2 है बच्चों, और ये क्या है -2I2, तो बच्चों ध्यान दीजिए 3I2 3 2 5I2 और 5I2 आगे है, 5 5 10I2 बराबर 2I बचा हुआ है, -2I जो इधर है उधर चला गया प्लस 2I, तो इसको समीकरण 2 बना लिया गया, इसको समीकरण 1। अब इस समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो आपका I2 का मान आ जाएगा। ओके बच्चों, I2 और I1 का मान आएगा, तो ये समीकरण 1 है, समीकरण 2, समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे, तो भाई ध्यान दीजिए घटाने में चिन्ह बदलते हैं, तो ये 5I1 खत्म हो गया, और ये माइनस ये घटाते समय चिन्ह बदलते बच्चों, यहाँ माइनस लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे प्लस लिखेंगे बच्चों, याद रखिए, तो प्लस 10I2 और प्लस 5I2, 10 5 15I2, ये प्लस 5I1 और ये -5I1, क्योंकि घटाएंगे तो ये कट जाएगा, और 3 में से 2 घटा दीजिए 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, केवल I लिख दीजिए। I2 का मान I/15 आ गया। ओके बच्चों, अब I2 का मान समीकरण 1 में रखेंगे या समीकरण 2 में, समीकरण आपका I1 का मान आएगा। ओके बच्चों, तो मैं समीकरण 1 में रख रहा हूँ, I1 का मान समीकरण में 1 में रखने पर ध्यान दीजिए 5I1 है, ध्यान से देखिए, प्लस 5I2 का मान ध्यान दीजिए बच्चों क्या है I/15 बराबर क्या 3I, अब 5 का 5 5 है 15, तो बच्चों ध्यान दीजिए 5I1 तो इधर ही रह गया,
5i1 इधर ही रह गया और 3i पहले से ही है और 5 का 5 बनती है 15, i बटे 3 पक्षांतर कर दिया। इसको सॉल्व करने पर 3 त्रिका 9, 9 में से i गया, क्या हो गया 8i और इधर 5i बचा है i1। तो बच्चों ध्यान दीजिए i1 बराबर 8i बटे 15, i1 बराबर 8i, बच्चों याद रखिए i है, i बटे 15 है। ओके बच्चों, अब उसके बाद में आगे ध्यान दीजिए बच्चों, अगला ध्यान दीजिए क्या किया जा रहा है। अब बंद पास ADBEF में, ADBEF में। ओके बच्चों, तो ध्यान देंगे यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर 1 मिनट बच्चों ध्यान दीजिए, आपका ये 17 नंबर था, यहाँ पे i1 का मान इतना आया। ओके, बंद पास लिए। अब बच्चों आज आगे ध्यान दीजिए 18 नंबर, बंद पास ADBEF में, बंद पास ADB। तो बच्चों चित्र को आप ध्यान देंगे, चित्र को आप ध्यान दीजिए, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, यहाँ पर चित्र नहीं बनाया हूँ। तो ए से डी चल रहा है, तो AD शाखा में बच्चों ध्यान दीजिए 3 ओम का प्रतिरोध है, 3 ओम का प्रतिरोध है। आप चित्र बना करके अपनी कॉपी में हल करते हुए सॉल्व करेंगे बच्चों, तभी आपको ये सवाल समझ में आएगा। तो बच्चों ए से डी, AD शाखा में 3 ओम प्रतिरोध है, उसमें करंट I-i1 बह रहा है। आप चित्र में ध्यान दीजिए, और करंट की दिशा में हम चल रहे ए से डी, करंट भी जा रहा है, हम भी चल रहे, इसलिए प्लस के साथ लिखा गया, +3। शुरू में प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती है। ओके, आगे ध्यान दीजिए डी से बी में इतना करंट जा रहा है बच्चों, इसमें 2 ओम है, करंट की डायरेक्शन में, इसलिए प्लस के साथ लिखा गया है। बराबर बच्चों ध्यान दीजिए ई से एफ में कोई भी प्रतिरोध नहीं है, लेकिन आगे चल कर के आपको क्या 3.7 वोल्ट दिखाई दे रहा है बच्चों। सेल का विद्युत वाहक बल माइनस से प्लस, ई से एफ चल रहे हैं तो माइनस से प्लस चल रहे हैं, तो इसलिए प्लस के 3.7 वोल्ट लिखा गया। इसका गुणा करके बच्चों इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, गुणा कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे, ध्यान देंगे। तो मैं डायरेक्ट दे रहा हूँ बच्चों, ध्यान दीजिए 3i हो गया, 3i1 हो गया, 2i हो गया, -2i1 हो गया, +2i2 हो गया, बराबर 3.7। तो i1 में i1 को हल कर लीजिए और i2 को हल कर लीजिए। तो 3i इधर है, 2i 5i हो गया, 3i1 हो गया, 2i1 5i1 हो गया। अब बच्चों ध्यान +2i2 केवल बचा। ओके, बराबर 3.7। अब बच्चों 5i वैसे हो गया और 5 गुणित i1 का मान 8i बटे 15, i1 का मान 8i बटे 15 है, +2 i2 का मान i बटे 15 है। i1 और i2 का बच्चों मान आपने रख दिया, इसको सॉल्व करने पर i का मान बच्चों इस प्रकार आ जाएगा। ओके बच्चों, 5 15 हो गया और ये ऐसे ही रहने दीजिए, 2i बटे 15। बच्चों ध्यान दीजिए, इसका 3 और 5 का लसअप क्या है 15, 3 और 5 का लसअप क्या है 15। तो 15 इसके बटे में बनाना पड़ेगा, सबके बटे में। तो 15 का गुणा कर दिए ऊपर नीचे, 15 × 5 = 75 हो गया। और यहाँ पर केवल 5 का गुणा करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ 3 है। ओके बच्चों, तो 5 × 8 = 40 आई, प्लस इसमें तो 15 है, ये केवल 2i आपको पहले से है, पूरा के बटे 15 रहेगा, 15 का 3 गुणा हो गया 3.7 में, डायरेक्ट बच्चों मैंने कर दिया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 37 आएगा। ओके बच्चों, ये बायां पक्ष को जब सॉल्व करेंगे तो 37 आई जाएगा, बराबर क्या 15 × 3.7। अब बच्चों ध्यान दीजिए 3.7 से 3.7 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि गुणा में है तो बटे में कट जाएगा, लेकिन 0.1 बचेगा, क्योंकि यहाँ ऊपर क्या 3.7 रहेगा। तो भाई 37 से 37 तो कट गया, तो 0.1। तो आई बराबर क्या बचा बच्चों, याद रखिए यहाँ पर 15 था और 0.1 बचा, गुणा हो गया 1.5 एम्पियर। तो आई का मान आ गया बच्चों 1.5 एम्पियर। ओके, जो कि 5 ओम में यही धारा बह रहा है, 5 ओम में प्रवाहित धारा। आप ध्यान दीजिए आई करंट किस में जा रहा है, 5 ओम में। चित्र में फोकस करें जा रहा, तो आप याद रखिए। ओके बच्चों, अच्छा बच्चों सॉरी, ये 1.5 एम्पियर आई का मान है। अब 5 ओम में बच्चों ध्यान दीजिए i2 धारा जा रहा है, 5 ओम में i2 धारा जा रहा है, जिसका मान i/5 है। i/5, आई का मान रखिए 1.5/15 बच्चों, i/15 है, सॉरी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 15 से 15 कट गया, 0.1 अंक को लगा देंगे दाहिनी तरफ से, 0.1 एम्पियर। उसी प्रकार बच्चों आपसे पूछा गया था तुल्य प्रतिरोध RAB। ओके बच्चों, तो AB के मध्य, सिरों के मध्य विभवांतर क्या 3.7 वोल्ट दिया हुआ है, और AB में कितना करंट जा रहा है ध्यान देंगे 1.5। ओके बच्चों, AB शाखा में 1.5 करंट जा रहा है। आप ध्यान दीजिए ये I जो करंट है 1.5, इसको जब सॉल्व करेंगे 2.47 ओम आएगा। ओके बच्चों, इस प्रकार ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ओके, तो बच्चों किरचॉफ का जो नियम है मैंने आपको अच्छे से समझाया, आप इसको नोट करते हुए कॉपी में सॉल्व करेंगे तब आसानी से आपको समझ में आएगा। ओके बच्चों, इसे नोट कर लीजिए।